हाय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं रेनू यादव, मेरे यूट्यूब चैनल क्विक रिवीजन RY 51 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो डियर फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम यानी मानव कंकाल तंत्र। तो डियर फ्रेंड, चलिए हम लोग समझते हैं कि मानव कंकाल तंत्र के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोगों को बोन्स यानी हड्डियों के बारे में और जॉइंट्स जो हड्डियों के जोड़ होते हैं उसके बारे में पढ़ना है, वो भी ट्रिकी तरीके से, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से और लंबे टाइम के लिए याद हो सके। यहाँ पर मेन पर्पज डियर फ्रेंड ये है कि आप लोग एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर पाएँ, ना कि इतना सारा पढ़ लें और कर कुछ भी ना पाएँ। तो डियर फ्रेंड, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ेंगे, बोन्स यानी हड्डियाँ और जॉइंट्स यानी जोड़। किसका जोड़? हड्डियों का जोड़। तो डियर फ्रेंड, क्या है, अगर ये पूछा जाए कि स्टडी ऑफ बोन्स को क्या बोला जाता है, यानी हड्डियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है डियर फ्रेंड, उसको बोला जाता है ऑस्टियोलॉजी। क्या बोला जाता है? ऑस्टियोलॉजी। और फ्रेंड्स, यहाँ से ये भी हम लोगों को जानना चाहिए कि जो ये कंकाल तंत्र होते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो डियर फ्रेंड, कंकाल तंत्र जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, यानी 2 प्रकार के होते हैं। एक अंतः कंकाल, एक बाह्य कंकाल। डियर फ्रेंड, एक अंतः कंकाल, एक बाह्य कंकाल। तो आप लोग पूछेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन आता है। तो डियर फ्रेंड, जो अंतः कंकाल होता है इसमें क्या आते हैं, जो हम लोगों के बॉडी के अंदर कंकाल पाया जा रहा है वो क्या है? अंतः कंकाल, सीधी सी भाषा में। और बाह्य कंकाल क्या है? जो शरीर के बाहर है, यानी जैसे हम लोगों के नेल्स हो गए, नाखून हो गए, हेयर्स हो गए, इसके अलावा क्या हुए, ये जो रोम पाए जाते हैं, ये सब क्या हुए? बाह्य कंकाल। तो यहाँ से डियर फ्रेंड ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि बाह्य कंकाल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो यहाँ पे क्या आते हैं? नाखून, जिसको हम लोग नेल्स बोलते हैं, हेयर्स, बाल, और डियर फ्रेंड रोम भी इसके अंतर्गत आते हैं, जो छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं बॉडी पर। ये सब क्या है? बाह्य कंकाल। और अंतः कंकाल तो हम लोग डिटेल में और ट्रिकी पढ़ेंगे ही। तो चलिए डियर फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डियर फ्रेंड क्या होता है, यहाँ पूछा जाता है कि हड्डियाँ क्या होती हैं। डियर फ्रेंड, हड्डियाँ क्या होती हैं, यानी बोन्स क्या होती हैं? एक प्रकार की ऊतक होती हैं। डियर फ्रेंड, एक प्रकार की ऊतक होती हैं। क्या होती हैं? हड्डियाँ एक प्रकार की ऊतक होती हैं। आप लोग पूछ सकते हैं कि ये ऊतक कैसे होती हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, जो ऊतक होते हैं क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या होते हैं फ्रेंड्स? ग्रुप ऑफ सेल्स। यहाँ पर देखिए हमने ऊतक लिखा है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स यानी कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ऊतक। तो डियर फ्रेंड, यहाँ से इतना ही क्वेश्चन नहीं बनता कि हड्डियाँ क्या होती हैं। हड्डियाँ तो ऊतक होती ही हैं, लेकिन यहाँ से एक स्पेशल क्वेश्चन बनता है कि हड्डियाँ किस प्रकार की ऊतक होती हैं। तो डियर फ्रेंड, जो हड्डियाँ होती हैं क्या होती हैं? एक हार्डेस्ट टिश्यू होती हैं, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कठोर ऊतक। यानी अगर ऊतक पूछा जाए, ऊतक तो ऐसे कई हैं, एडिपोज टिश्यू, हार्डेस्ट टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन डियर फ्रेंड इसमें से अगर कठोर पूछा जाता है तो उसका आंसर क्या होता है? हड्डियाँ, हार्डेस्ट टिश्यू। और डियर फ्रेंड, जो ये क्या होते हैं? सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू से क्या बनता है डियर फ्रेंड? आर्गन। और आर्गन से क्या बनता है डियर फ्रेंड? ढेर सारे कई अंग, ये सब हम लोगों के मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? पूरा ह्यूमन बॉडी। अब डियर फ्रेंड, यहाँ से ये भी जानना जरूरी है कि हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो डियर फ्रेंड, यहाँ पर हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओसिन प्रोटीन। क्या बोलते हैं इसको? ओसिन। ओसिन प्रोटीन, ये एग्जाम का क्वेश्चन है फ्रेंड। यहाँ पर जितने भी फैक्ट लिखे हुए हैं फालतू का इसको आप लोग मत समझिएगा, ये सब क्या है? एग्जाम के क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई गई? ओसिन प्रोटीन। और फ्रेंड यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है कि हड्डियों का जो मुख्य घटक होता है, वैसे आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि हड्डियाँ किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम और फास्फोरस की। किसकी? कैल्शियम और फास्फोरस की। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिखा है हड्डियाँ किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम और फास्फोरस की।
तो डियर फ्रेंड ये कैल्शियम जो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में हड्डियों में पाए जाते हैं, और फास्फोरस जो होते हैं किसके रूप में पाए जाते हैं, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट को डियर फ्रेंड CaCO3 लिखा जाता है, और फास्फेट को क्या लिखा जाता है, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। एग्जाम में डियर फ्रेंड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे लिखा हुआ मिले कि कैल्शियम कार्बोनेट, ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे ये फार्मूला भी देकर पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को फार्मूला भी याद करना ज़रूरी है। तो फ्रेंड इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि डियर फ्रेंड अगर ये तो कैल्शियम और फास्फोरस तो हड्डियों के घटक हुए ही फिर फ्रेंड, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हड्डियों में पाया जाने वाला मुख्य घटक कौन सा होता है। हड्डियों में पाया जाने वाला मुख्य घटक क्या होता है फ्रेंड्स, कैल्शियम तत्व। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ से ये भी, अगर यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा तत्व जो है पाया जाता है हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में, तो कैल्शियम पाया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर के अंदर तत्व को पूछा जाए तो कौन सा होता है, ऑक्सीजन। डियर फ्रेंड यहाँ अंतर होता है, अगर हड्डियों में पूछा जाएगा तो कैल्शियम, और पूरी ह्यूमन बॉडी में पूछा जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन। वो भी कितना परसेंटेज, 65%। कितना फ्रेंड्स, 65%। डियर फ्रेंड वैसे ह्यूमन बॉडी में कई सारे तत्व पाए जाते हैं, उसकी हम एक अलग क्लास बनाएंगे, ट्रिकी बनाएंगे, जिससे कि आप लोगों को याद करवा पाएँ। यहाँ पर बस यहाँ पे दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता था, इसलिए हमने इसको यहाँ पे क्लियर करा दिया। अब फ्रेंड्स हम लोग पढ़ते हैं। वैसे डियर फ्रेंड अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हड्डियों का फंक्शन क्या होता है, हड्डियों का कार्य क्या होता है, तो फ्रेंड वैसे जानने को तो हर कोई अगर ऐसे फील करे कि हड्डियों का काम क्या है तो समझ सकता है। लेकिन फ्रेंड्स किसी चीज़ को जब तक आप नोटिस नहीं करेंगे, यानी उसको ध्यान से नहीं देखेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक आप लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। हर कोई चीज़ ऐसी, कोई भी ज्ञान नहीं है, कोई भी वस्तु नहीं है जो नज़र से होके गुजरे ना, लेकिन जब तक आप उसको नोटिस नहीं करेंगे उसके बारे में कैसे जान पाएंगे। तो फ्रेंड चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि हड्डियों के फंक्शन क्या हैं। क्या आप लोगों को नहीं पता है कि हड्डियों का फंक्शन है कि शरीर को आकृति प्रदान करना, ये तो सभी कोई जान रहा है। लेकिन फ्रेंड्स अगर शरीर को आकृति प्रदान करनी है हड्डियाँ, आप लोग सोचिए कितना मैजिकल बात है कि अगर ये हड्डियाँ ना होती फ्रेंड्स, अगर हड्डियाँ ना होती तो हम लोगों की बॉडी कैसी होती, यानी इतनी लंबी सी बॉडी है, ऐसे हम लोग खड़े हुए हैं, तो ये सब किसके बल पे, हड्डियों के बल पे है ना फ्रेंड्स। अगर ये हड्डियाँ ना होती तो क्या होता, हम लोग तो एक चींटी जैसे एक जगह ऐसे इकट्ठे हो जाते ना, जो कुछ भी है, चाहे पैर हो, चाहे बॉडी हो, चाहे पूरी क्या है, हाथ हैं, सब कुछ जो है हड्डियों की वजह से ही एक स्ट्रक्चर है। और फ्रेंड्स जो हड्डियाँ होती हैं, स्केलेटल सिस्टम होते हैं, सभी के बॉडी के एक जैसे ही होते हैं, बस ये हम लोग बाहर की बनावट जो होती है इसको भले ही सभी का अलग अलग होता है, लेकिन अंदर का स्ट्रक्चर जो होता है स्केलेटल सिस्टम सभी का एक जैसा होता है। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग समझ पाए होंगे कि हड्डियों का काम क्या है, शरीर को आकृति प्रदान करना, एक तरह का फ्रेमवर्क यानी क्या होना, ढांचा प्रदान करना। और फ्रेंड्स ये हड्डियां और क्या काम करती हैं, खनिज को स्टोर किए रहती हैं। आप लोग पूछेंगे कैसे खनिज को, तो आप लोग पढ़ चुके फ्रेंड्स कि क्या होते हैं ये कैल्शियम और फास्फोरस, क्या है फ्रेंड्स, खनिज के रूप में ही तो हड्डियों में पाए जा रहे हैं। तो क्या हुआ, ये खनिज को भी स्टोर कर रही हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आप लोग सोचिए कि हड्डियाँ जो हैं, केवल हड्डियां तो ह्यूमन बॉडी, हम लोगों की बॉडी के अंदर तो हड्डियां ही केवल हैं नहीं, इसके अंदर जो है फ्रेंड्स और भी आर्गन हैं। तो हड्डियां क्या कर रही हैं, हड्डियां जैसे मान लीजिए हम लोगों की ये रिब्स है, यहाँ पे रिब्स पाई जाती है फ्रेंड्स, फिर बैकबोन पाई जाती है। तो ये क्या करती है, रिब्स है, उनके अंदर क्या है, हार्ट है, हम लोगों का दिल है फ्रेंड्स, लंग्स है। तो ये क्या कर रही है, उनको सुरक्षा प्रदान कर रही है ना। अगर ये हमारी रिब्स ना होती, पसलियाँ ना होती तो क्या होता, सोचिए, यानी कि दिल पे और क्या होता है, ये लंग्स होते हैं, इन पे कितना ज़्यादा खतरा होता। अगर आप किसी की पसली को मार कर तोड़ देते हैं तो क्या हो, उसके दिल और उसके क्या चेस्ट को आप समझ लीजिए कि खतरे के दायरे में पूरा का पूरा पहुंचा देते हैं। फिर फ्रेंड्स हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है, हड्डियां जो है फ्रेंड्स एक रेड बोन मैरो होती है, एक येलो बोन मैरो। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रेड बोन मैरो यानी रेड बोन मैरो का काम क्या होता है। ये डियर फ्रेंड जो है क्या करती हैं, ब्लड सेल्स यानी रक्त कोशिकाएं जो होती हैं उनको बनाने में हेल्प करती हैं। डियर फ्रेंड यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रेड बोन मैरो का काम क्या है। बस यहाँ से इतना आप लोगों को समझना है कि रेड बोन मैरो का काम है ब्लड सेल्स का निर्माण करना, जो कि ब्लड के निर्माण में सहायक होंगी।
और डियर फ्रेंड यहाँ से एक और बनता है येलो बोन मैरो। इसका काम क्या है? फैट को स्टोर करना, फैट को स्टोर करना। और ये फैट को डियर फ्रेंड जिस रूप में स्टोर करती हैं, जिस ऊतक में स्टोर करती हैं फैट को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडिपोज टिश्यू। डियर फ्रेंड इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, आप लोगों ने कैमल देखा होगा, ऊँट देखा होगा फ्रेंड्स, तो आप लोग देखते हैं उसकी जो गर्दन होती है कैसी होती, ऐसे थोड़ी सी ऐसे उभार टाइप की होती है ना, ऐसे ऊंची टाइप की, वो क्या होते हैं? वो टिश्यू होते हैं। कौन से टिश्यू? एडिपोज टिश्यू। तो फ्रेंड्स वहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि एडिपोज टिश्यू क्या होता है। इतना फ्रेंड्स आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने हड्डियों के फंक्शन और हड्डियों में पाए जाने वाले क्या तत्व, इन सब के बारे में पढ़ लिया। और हड्डियां किस प्रकार की ऊतक है, हार्डेस्ट टिश्यू हैं, ये भी पढ़ लिया। अब हम लोगों को क्या पढ़ना जरूरी है कि हड्डियां कितनी होती हैं, मतलब ह्यूमन बॉडी में हड्डियां कितनी होती हैं, इनकी संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, उसको हम लोग डिटेल में और ट्रिकी तरीके से पढ़ेंगे, जिससे आप लोगों को आसानी से याद हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग पढ़ते हैं। फ्रेंड्स जो ये हड्डियाँ होती हैं, ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? नंबर में 206 फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बनता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, वहाँ पे ऑप्शन दिया होता है कि हड्डियों की संख्या 300 भी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। जो हड्डियों की संख्या 300 दी हुई होती हैं, कितनी होती हैं? वो बच्चों में होती हैं फ्रेंड्स। वो हड्डियाँ कितनी होती हैं? बच्चों में होती हैं 300 या फिर 300 से अधिक। अगर ऑप्शन 300 है तो आप लोग उसको क्लिक कर सकते हैं, अगर 300 से अधिक है तो उसको भी कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप लोग पूछ सकते हैं तो बाद में कम क्यों हो जाती हैं? डियर फ्रेंड यहाँ पे ऐसे होता है कि जो बच्चे होते हैं क्या होता है, उनकी हड्डियाँ उतनी जॉइंट नहीं होती, मजबूत नहीं होती, एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती हैं। तो जब क्या होता है, जब वो बड़े होते हैं, धीरे धीरे विकास होता है उनका, तो क्या होता है, उनकी हड्डियाँ जो होती हैं फ्रेंड्स अलग अलग होती हैं। तो कुछ हड्डियाँ जो होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं, तो उससे जो होता है 300 से या 300 से अधिक से वो आपस में जुड़ करके घट करके कितनी आ जाती हैं? 206। तो आप लोग फ्रेंड्स इतना समझ पाए होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जो ये क्या होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, ये दो तरह से हम लोगों की बॉडी में दो तरह से पाई जा रही हैं। आप लोग ऐसे समझिए, देखिए एक एक्सिस के थ्रू पाई जा रही हैं कि एक्सिस है, एक है ऐसे किसी भी तरीके से, जैसे हम लोगों का हाथ हो गया, हम लोगों का पैर हो गया। तो फ्रेंड्स ऐसे भी टाइप की हड्डियां हैं। तो इनको इसके आधार पर 2 टाइप में बांटा गया है फ्रेंड्स। एक क्या है? अक्षीय स्केलेटल सिस्टम, यानी जो कि अक्ष में पाई जा रही हैं। और फ्रेंड्स एक क्या है? उपांगीय कंकाल तंत्र, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। क्या बोलते हैं? एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। और इसको क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड? अक्षीय कंकाल तंत्र को क्या बोलते हैं? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। और डियर फ्रेंड यहाँ आप लोगों को याद करना है, टोटल 206 हड्डियाँ हैं, जिसमें से क्या है? 206 में से जो 80 हैं फ्रेंड्स कैसी हैं? अक्षीय हैं। और उसके अलावा 80 से आप 206 से जब 80 निकाल देंगे तो फ्रेंड्स कितनी बचेंगी? यहाँ पर देखिए आप लोग 126। 206 माइनस 80 बराबर 126। तो जो 126 बचती हैं फ्रेंड्स, एक क्या है? उपांगीय कंकाल तंत्र, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग फ्रेंड्स इसको ऐसे याद करिएगा, अगर आप लोगों को याद करना है, याद नहीं हो रहा हो कि कितनी कितनी होती हैं, तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा। जो अक्षीय होती हैं, अक्षीय से आप लोग अक्षीय पढ़िए, अक्षीय से 80 पढ़िए, अक्षीय है ना, अक्षीय से 80 पढ़िए और 80 से 80 निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग अच्छे से याद कर पाएंगे। अक्षीय को क्या पढ़ेंगे? 80 से निकल के क्या आएगा? 80। और डियर फ्रेंड जब आप लोग एक को याद करेंगे, दूसरा वहाँ से माइनस कर लीजिएगा। 206 से क्या माइनस कर लेंगे? 80, तो आ जाएगा कितना? 126। अब फ्रेंड्स इनको हम लोग डिटेल में समझेंगे कि कैसे कैसे ये पाई जाती हैं, कैसे ये नंबर में 80 हुई और ये क्या हुई? 126 हुई। तो डियर फ्रेंड इसको अब चलिए हम लोग समझते हैं। तो क्या है? जो अक्षीय कंकाल तंत्र है फ्रेंड्स, इसमें क्या होती हैं? एक तो खोपड़ी आ जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कल बोलते हैं फ्रेंड्स। और कपाल को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? क्रेनियम। और चेहरा को आप लोग जानते ही है, फेस होगा।
और कान को ईयर और गले की हड्डी एक होती है फ्रेंड्स, जिसको हम लोग हायोइड बोन कहते हैं। तो आप लोग एक लाइन से समझिए, जो खोपड़ी होती है फ्रेंड्स उसमें 29 हड्डियाँ होती हैं। खोपड़ी में कितनी होती हैं? 29। वहाँ से फ्रेंड्स फिर कपाल आता है, जैसे ये है ना कपाल, पूरी खोपड़ी हुई, इसके ऊपर जो ये पाया जा रहा है ढक्कन जैसा, ये क्या है? कपाल है। तो खोपड़ी में कितनी हुई? 29, कपाल में 8, फेस में कितनी? 14, कान में 6 और गले की एक हड्डी होती है जिसको हम लोग हायोइड बोन बोलते हैं फ्रेंड्स। ये वाली जो हड्डी होती है फ्रेंड्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गले की हड्डी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हायोइड बोन। तो फ्रेंड्स ये क्या होती है? ये क्या होती है? यहाँ से निकल करके यू शेप्ड में पाई जाती है फ्रेंड, जैसे ऐसे यू होता है ना ऐसे, तो ये यू शेप्ड में पाई जाती है और जीभ से लगी होती हैं फ्रेंड्स। अगर आप किसी की हड्डी के ये हायोइड बोन को तोड़ देते हैं मार करके, तो समझिए क्या, किसको तोड़ दिया आप लोग? अगर इस हायोइड बोन को तोड़ दिया, समझ लीजिए फ्रेंड वो उसकी जीभ जो होती है हायोइड बोन से लगी होती है। अगर हायोइड बोन को आपने ब्रेक किया, तोड़ा, तो समझ लीजिए उसकी जीभ बाहर निकल आएगी फ्रेंड्स। तो आप लोग यहाँ से याद करिए, स्कल में 29, जिसमें से कि इस 29 को हम लोग कैसे समझेंगे फ्रेंड्स? इस 29 में 8 जो है कपाल में पाई गई, 14 जो है कहाँ पाई गई? फेस में, चेहरे में, और कान में कितनी पाई गई? 6, और गले की हड्डी में 1। तो इसको आप लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14, 6, 20, 8, 28, 1, 29। कितनी बोन हुई? 29। लेकिन फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि हम लोगों के कितने कान हैं? 2, एक इधर एक इधर। तो फ्रेंड्स ये जो 6 होती हैं, एक कान में 3 हड्डी होती हैं, फिर एक कान में 3, तो 3 3 कितनी हो जाएंगे? 6। फ्रेंड्स आप लोग चेहरे में जो 14 हड्डियाँ पाई जाती है, इसको कैसे याद कर सकते हैं? 4 से चेहरा, 4 से 14, आप लोग आराम से याद कर सकते हैं। अगर आप लोग ऐसे नहीं याद करना चाहते हैं तो डियर फ्रेंड, चेहरे को हम लोग क्या बोलते हैं? फेस, और फा से फेस, फा से 14, फा से फेस, फा से 14। तो यहाँ से आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और गले की हड्डियाँ जो हायोइड बोन होती हैं, एक होती हैं, नंबर में कितनी होती है? एक। ए वाली हड्डी जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हायोइड बोन, गले की हड्डी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग अब आ जाइए, ये टोटल ऑफ नंबर कितनी हुई? 29। फ्रेंड्स आप लोग पूछ सकते हैं कि कान में जो हड्डियाँ पाई जाती हैं, 3 पाई जाती हैं, वो कौन कौन सी पाई जाती हैं? वैसे फ्रेंड्स ज़्यादातर लोग क्वेश्चन में क्लियर नहीं करते हैं पढ़ाते टाइम कि ये जो कान की हड्डियाँ पाई जाती हैं फ्रेंड्स, ये ईयर पिंडा में नहीं पाई जाती हैं। ये जो बाहर कर्ण पल्लो पाए जा रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें नहीं पाई जाती हैं। ये तो बाहर का पार्ट हुआ कान का ना, कर्ण पल्लो, ये यहाँ पे हड्डियाँ नहीं पाई जाती हैं, इसके अंदर पाई जाती हैं मध्य भाग में, कान के मध्य भाग में पाई जाती हैं फ्रेंड्स जो कान की हड्डियाँ होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं? माइलियस, इनकस और स्टेपीज। माइलियस, इसको फ्रेंड आप लोग ऐसे याद करिए, चलिए हम यहाँ लिखते हैं, माइलियस, माइलियस, आई से इनकस, इनकस, और एस से क्या होगा? स्टेफीज। तो डियर फ्रेंड यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, माइलियस, इनकस, स्टेपीज आप लोग फ्रेंड्स कैसे याद करेंगे कान की हड्डियों को? तो आप लोग ऐसे याद करिएगा फ्रेंड्स, जो ईयर होता है, हम लोगों का कान होता है, इसमें 3 हड्डियाँ माइलियस, इनकस और स्टेपीज। तो आप लोग ऐसे याद करिए, मिस से क्या होगा? एम से माइलियस, आई से इनकस और एस से स्टेपीज। फ्रेंड्स आप लोग पढ़ते हैं ना मिस इनवर्स, मिस वर्ड। तो डियर फ्रेंड आप लोग कुछ टाइम के लिए मिस इनवर्स, मिस वर्ड भूल जाइए। कुछ टाइम के लिए आप लोग अपना काम बनाने के लिए फ्रेंड्स याद कर लीजिए मिस ईयर। क्या याद करेंगे डियर फ्रेंड? मिस ईयर। मिस वर्ड और मिस इनवर्स को भूल जाना है और क्या याद करना है? मिस ईयर। तो आप लोग जब डियर फ्रेंड मिस ईयर याद करेंगे तो ईयर से क्या निकल के आएगा? कान। ईयर से आपको वर्ष नहीं याद करना फ्रेंड्स, यहाँ अपना काम बनाना है। यहाँ पर आप लोग क्या मंथ नहीं पढ़ रहे हैं, स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो ईयर से क्या समझना है? कान। और ईयर से कान होता भी है फ्रेंड, लेकिन यहाँ पे ईयर से क्या होता है? ईयर से वर्ष भी होता है। तो आप लोगों को वर्ष नहीं पढ़ना है, कान पढ़ना है। तो मिस ईयर। एम से माइलियस, इनकस, स्टेपीज। और फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि कान की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज। इसको आप लोग कैसे याद करेंगे?
इसके लिए फ्रेंड देखिए आप लोग, यस जो है फ्रेंड, यस से क्या होता है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपीज। तो आप लोग छोटे को क्या बोलते हैं फ्रेंड, स्मॉल बोलते हैं ना, स्मॉल में छोटी होता है। तो आप लोग स्टेपीज, जब स्टेपीज लिखेंगे तो वहाँ स्टेपीज से क्या निकल के आएगा, यस, और यस से क्या निकल के आएगा, स्मॉल। तो आप लोग यहाँ से कंफर्म करिएगा कि स्टेपीज यस टू, यहाँ पे आप समझिए यस टू, एक इसका मतलब हुआ स्मॉल और एक का यस का स्टेपीज। तो यहाँ से आप लोग फ्रेंड आसानी से याद कर पाएंगे कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती हैं। फ्रेंड यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, फीमर। फीमर जो कि कहाँ पाई जाती है, हम लोगों के पैर में जांघ वाले पार्ट में पाई जाती है फ्रेंड्स। तो आप लोग वहाँ से इसको याद कर लीजिएगा। इसके अलावा अभी तो हम लोगों ने कितनी 29 हड्डियों को पढ़ा है, अब ये कहाँ पाई जाती हैं, इसके अलावा फ्रेंड्स और हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं। अभी तो अच्छे कंकाल में 80 है ना, जिसमें से हम लोग केवल 29 को पढ़े हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है डियर फ्रेंड, जो ये चेस्ट वाला पार्ट होता है फ्रेंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, छाती, उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं फ्रेंड्स, 25। और रिब्स जो होती हैं फ्रेंड्स 12 पेयर्स होती हैं, यानी 12 जोड़ी होती हैं, 12 जोड़ी। और एक बोन होती है फ्रेंड्स, उसको हम लोग स्टर्नम बोलते हैं। आप लोग ऐसे समझिए, ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे मान लीजिए आपकी स्टर्नम वाली बोन्स ये है, ये स्टर्नम वाली बोन है फ्रेंड्स। तो क्या होता है, जो ये रिब्स होती हैं 12 पेयर होती हैं, आप लोग पढ़ चुके। तो रिब्स जो होती हैं फ्रेंड्स ऐसे जो है पीछे, आगे तो ये स्टर्नम से लगी होती हैं, रिब्स जो होती हैं 12 पेयर आगे जो होती हैं स्टर्नम से लगी होती हैं, लेकिन पीछे फ्रेंड्स ये बैक बोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी, पीछे रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो ये क्या होती हैं, रिब्स पीछे वाले पार्ट में बैकबोन से लगी होती हैं, आगे किससे लगी होती हैं, स्टर्नम से। तो ये हम स्टर्नम को बना रहे हैं फ्रेंड्स, और पीछे जो है क्या होगी, रीढ़ की हड्डी, आप लोग समझिएगा कि पीछे से निकल के आएगी और स्टर्नम से जुड़ेगी। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए कि ये पीछे से रिब्स अपनी निकल के आ रही हैं और कहाँ लग रही हैं, स्टर्नम में। तो ये ऐसे ये पीछे से आएंगी और यहाँ स्टर्नम से लगेंगी फ्रेंड्स। तो 1 2 3 4 5 और यहीं से आप लोग 6 से याद करिए और 7। फ्रेंड्स ये जो 7 पेयर होती हैं, 7 पेयर, इनको हम लोग ट्रू रिब्स बोलते हैं फ्रेंड्स, ट्रू रिब्स यानी सत्य पसलियाँ। तो फ्रेंड्स ये ट्रू रिब्स जो होते हैं, इनको हम ट्रू रिब्स क्यों बोलते हैं फ्रेंड्स, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो पसलियाँ होती हैं पीछे तो बैकबोन से लगी होती हैं, आगे स्टर्नम, यानी दोनों जगह से जुड़ी होती हैं। लेकिन फ्रेंड्स जो 8वीं, आप लोग यहाँ से ऐसे पढ़िए फ्रेंड्स, जो 8वीं होती हैं वो ऐसे निकल के आएंगी और 7 वाली से जुड़ जाती हैं, ऐसे 8वीं 9वीं और 10वीं फ्रेंड्स, 8 9 और 10 ये तीनों आती हैं, कहाँ लगती हैं, 7 पेयर वाली रिब्स से जुड़ जाती हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाल्स रिब्स। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए ये स्टर्नम से नहीं लगी हुई हैं, ये आके सीधे रिब्स से ही जुड़ रही हैं, तो ये फाल्स रिब्स हुई। इसके अलावा फ्रेंड्स 12 जोड़ी होती हैं, 10 को आप लोगों ने पढ़ लिया। जो 11वीं होती है फ्रेंड्स वो आती हैं ऐसे और ऐसे, ये ना तो स्टर्नम से जुड़ती हैं और ना ही रिब्स से। 11वीं और 12वीं ऐसे आएंगी, ये ऐसे ही फ्लोट करती रहती हैं, यानी कहीं किसी से भी नहीं जुड़ती हैं फ्रेंड्स। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। 11वीं और 12वीं को क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। या इसी को हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड, क्या बोलते हैं, घुमावदार पसलियाँ। फ्रेंड्स यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, कोई ज़रूरी नहीं है केवल इतना पूछ ले कि पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग बता देंगे कि 25। तो ये 12 पेयर से कितनी आ जाएंगी, 24 आ जाएंगी। और ये जो एक अपनी स्टर्नम है ये भी तो जुड़ेगी इसमें, तो 24 एक कितनी हो जाएंगी, 25। डियर फ्रेंड एक तरफ का हमने बनाया है, आप लोग दूसरी तरफ भी ऐसे समझिएगा कि ये पेयर में है, तो जैसे इधर है ऐसे इधर भी है फ्रेंड। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रीढ़ की हड्डी। जो रीढ़ की हड्डी जिससे पसलियाँ हमारी जुड़ रही थी फ्रेंड्स, रीढ़ की हड्डी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैकबोन, जो कि यहाँ पे पीछे साइड में पाई जाती हैं फ्रेंड। तो इसमें कितनी होती हैं, वयस्क में 26 होती हैं और बच्चे में कितनी होती हैं,
33। रिब्स जो पसलियाँ होती हैं ये क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डियाँ। रीढ़ की हड्डियाँ जो होती हैं फ्रेंड्स वो कितनी होती हैं, वयस्क में 26 होती हैं, बच्चों में कितनी होती हैं, 33। तो इसको आप लोग यहाँ से समझिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स ये कितनी हो गई, 29 ये हो गई, 25 और कितनी 26। तो 29 आप लोग यहाँ से जोड़िए, 29, 25 और कितनी 26। तो ये कितनी हो जाएंगी फ्रेंड, देखिए ये 5 5 10 11 और 9 20 के शून्य हासिल 2 2 2 4 2 6 2 8। देखिए अच्छी जो बोन थी कितनी आ गई, 80, जिसमें से क्या है, खोपड़ी में 29, रिब्स में 25 और किस में, रीढ़ की हड्डियों में फ्रेंड 26। बच्चे की हड्डियों को पढ़ना जरूरी नहीं, बस आप लोग इतना समझिए कि जो बच्चे की हड्डियां होती हैं, रीढ़ की हड्डियां, उसमें 33 पाई जाती हैं, लेकिन वो बाद में जुड़ करके कितनी हो जाती हैं, 26। तो फ्रेंड आप लोगों ने क्या, अच्छी स्केलेटल बोन जिसमें 80 हड्डियां होती हैं, आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए होंगे फ्रेंड। इसके अलावा फ्रेंड्स वीडियो लंबी हो रही है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है यानी उपांगीय कंकाल तंत्र है, जिसमें कि हम लोगों की हाथ वाली हड्डियाँ, पैर वाली हड्डियाँ, ये सब आएंगे, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे अगली क्लास में फ्रेंड। इसके अलावा अगर कहीं कन्फ्यूजन होता है आप लोगों को, जितना हम पढ़ाएं इसमें से अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए आज की क्लास फ्रेंड यहाँ समाप्त होती है। वैसे डियर फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोशिश किया करिए कि जो हम ट्रिक बताते हैं उसको आप लोग क्या किया करिए, कॉपी पे नोट कर लिया करिए और उसको याद कर लिया करिए। डियर फ्रेंड केवल ट्रिक्स पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है। मान लीजिए आप ट्रिक पढ़ लिए और क्या हुआ, आप लोग ट्रिक को जितना ट्रिक में पॉइंट पढ़े उतना याद कर लिए। इसके अलावा फ्रेंड अगर क्वेश्चन वहाँ से थोड़ा सा चेंज करके पूछा जाता तो क्या होगा, इसके लिए आपको नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको क्या होगा, डिटेल में भी पढ़ना जरूरी है फ्रेंड्स। तो चलिए आज की क्लास समाप्त हुई फ्रेंड। अब हम लोग अगली क्लास में एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के साथ मिलेंगे और उसको भी ट्रिकी तरीके से और डिटेल में पढ़ेंगे। यानी डिटेल में फ्रेंड यहाँ ये डिटेल नहीं हुआ कि बुक में इतनी सारी सब कुछ दिया होता है फ्रेंड, उसको नहीं पढ़ना है। बस हमारे एग्ज़ाम में जहाँ तक जाता है उसका जो दायरा है एग्ज़ाम का, बस उतना पढ़ना है, यानी उसको डिटेल में पढ़ना, ना कि पूरी बुक्स को पढ़ना फ्रेंड। अगर पूरी बुक को पढ़ना तो उसके लिए आप लोग काफ़ी हैं, आप लोग बुक को पढ़ सकते हैं। हमको सिर्फ उतना क्वेश्चन करवाना जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, उतना डिटेल में ले जाना है और उतना ट्रिक बताना है। तो फ्रेंड चलिए बाय, अगली क्लास में पुनः मिलेंगे।